हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जैसे कि वर्गमूल को हम इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको 1 से लेकर 10 तक का वर्गमूल निकालना आना चाहिए। जो दूसरे तीसरे का बच्चा भी याद करके बैठा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 10 तक याद करना ज़रूरी है। 10 तक याद रहेगा तो आप एक उसके आगे कितना भी कोई भी संख्या दी हो उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, अगर 10 तक याद है तो। आज हम इस वीडियो में आपको 2 सेकंड में वर्गमूल निकालना सिखा देंगे। बस आपको 1 से 10 तक का वर्ग आना चाहिए। 1 से 10 तक का वर्गमूल आना चाहिए। तो हम इस वीडियो में आपको 2 सेकंड में निकालना सिखा रहे हैं। जैसे कि आपको प्रश्न में देगा 484 का वर्गमूल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वर्गमूल का साइन जो होता है इस प्रकार का होता है। इसको स्क्वायर रूट कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में वर्गमूल। तो हमको क्वेश्चन दिया है 484 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो 484 को वर्गमूल ज्ञात करना है तो 484 इसको स्क्वायर रूट में रखेंगे। फिर हम इकाई की ओर से वर्गमूल में 2 अंक को रखते हैं, एक साथ लेंगे एक पार्ट में। इकाई की ओर से एक पार्ट में लेंगे 2 अंक को, और जो बचा हुआ होगा उसको दूसरे पार्ट में रखेंगे। और पहले पार्ट का इकाई अंक यहाँ पर 4 है, तो हम देखेंगे कि इसमें से किस संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर इकाई अंक जो है 4 है। तो यहाँ पर देखने पर 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 2 का इकाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है, जो पार्ट 1 का इकाई अंक है, ठीक है। यहाँ पर 2 एक और संख्या होगा 8 का 64, इसके में भी 4 आ रहा है। तो 2 या 8 अगर आपको एक मालूम चले, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, यही जानते हैं, तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए 10 में से एक मालूम चल गया, उसको घटा देने पर दूसरा अपने आप मालूम चल जाएगा। 10 में से जो गया 8, यहाँ पर जो लिखे हैं हम। तो अब दूसरे पार्ट में चलेंगे तो दूसरे पार्ट में केवल 4 है। अब 4 देखेंगे कि किस किस संख्या के वर्ग करने के बीच में वो आ रहा है। तो 4 यहाँ पर 2 और 3, यानी कि 2 का स्क्वायर ही 4 होता है, और 9 4 9, यानी कि 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ जा रहा है। और ये 3 9, यानी कि 4 और 9, यानी 4 2 और 3 का स्क्वायर करने पर जा रहा है। तो इसमें से हमेशा इसमें से एक एक अंक आएगा जो आपका 484 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा जो छोटी वाली संख्या होगी, जैसे कि 2 है, तो यह 1 आ जाएगी। और उसके बाद इसमें से देखेंगे कि कौन लिखे, 2 लिखा है या 8 लिखा है। इसके लिए हम जो यहाँ पर 2 और 3 लिखे हैं इसका गुणनफल करेंगे। 2 तिहाई 6, इससे कम है ये 4, तो इसमें से कम वाला अंक रखेंगे, जैसे 22, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22, ठीक है। उसी प्रकार अगर 73 96 का वर्गमूल निकालना हो, ठीक है, तो हम बोले हैं कि कोई भी संख्या दी हो, कितनी भी बड़ी दी क्यों न हो, सबसे पहले हम यूनिट की ओर से, यानी इकाई की तरफ से 2 अंक को एक साथ रखेंगे पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में सेकेंड वाले भाग को रखेंगे। जो बचा हुआ अंक उसको दूसरे पार्ट में रखेंगे। और पहले पार्ट वाला में जो इकाई अंक है 6, देखेंगे किस किस का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करने पर 36, यानी कि 6 इसका यूनिट डिजिट 6 है, यानी कि 6 के स्क्वायर पर करने पर 6 आ रहा है, यानी 36 का 6, यानी कि 6। और ये दूसरा का जानने के लिए यहाँ पर 10 में से जितना घटाए हैं 2, उसी प्रकार 10 में से पहला अंक वाला घटा लेंगे तो आ जाएगा 4, यानी पर 4 हो जाएगा। अब दूसरे पार्ट में चलेंगे, 73 है, तो देखेंगे यह संख्या 73 किस किस संख्या के वर्ग करने के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर हमको पता है कि 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 है, यानी कि
यह 73 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 8 का स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, दोनों के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर से बोले हैं कि सबसे छोटी वाली संख्या लेना है, ठीक है। और अब इसमें से हमें कौन लेना है, इसके लिए सबसे पहले इन दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात करेंगे। 8 9 72, तो 72 है, यानी कि 72 से यह बड़ा है 73, ठीक है। अगर बड़ा होगा तो बड़ा वाला संख्या, छोटा होगा तो छोटा वाला संख्या लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बड़ा वाला संख्या हो गया 6, यानी कि 4 6 में बड़ा संख्या 6 है, इसलिए 86 आंसर हो गया। उसी प्रकार अगर एक और प्रश्न ले, जैसे कि 11,025, इसका वर्गमूल निकालना हो, तो हम इसमें भी इकाई की ओर से 2 अंक लेंगे पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में बचे हुए अंक को लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यह पहले पार्ट का इकाई अंक है, किस संख्या का स्क्वायर करने का इकाई अंक है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 5 होता है, और 10 में से 5 घटाएंगे, दूसरी संख्या जानने के लिए 10 में से घटाया जाता है, यानी कि 5 ही होगा, ठीक है। अब यह संख्या दूसरे पार्ट में आएंगे तो देखेंगे 110 किस किस संख्या के वर्ग करने के बीच में, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी कि 10 और 11 के बीच में। तो यहाँ से तो हमेशा छोटा वाला अंक लेना है, यानी कि 10, ठीक है। अब इसमें 5 है, तो 10 11 दहा के 110, यानी कि बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर 10 11 में गुना करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर जब दोनों संख्या समान हो, यानी कि केवल 5 आएगा तभी यहाँ पर 5 आएगा, और 2 रहेगा तो 8 हो जाएगा, 3 रहेगा, यानी कि कभी बराबर नहीं होगा, ओनली 5 ही में बराबर होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा वाला संख्या 10 है, यहाँ से 5 105 आंसर हो जाएगा।